त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक स्पिरिचुअल फैक्ट में। आज अपने जीवन के सबसे बड़े टॉपिक पर बात करने आई हूँ। ईश्वर शक्ति देगी कुछ कह सकूं। किसी ने कितना सटीक कहा है कि जिस पर हमारा हक ना हो और लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और अपना ही सब कुछ त्याग दें तो फिर रामायण होती है। साथियों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं, जीवन को जीने की शैली है। रामायण के बहुत से लेसन्स को आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। हर पात्र आपको जीवन जीने की मानव पद्धति सिखा रहा हो। श्री दशरथ, लक्ष्मण जी की वाइफ उर्मिला, भक्त शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, केवट, निषाद राज, युवराज अंगद, पवन पुत्र हनुमान, माता सीता, ऋषा, जामवंत, कहानी के सबसे बड़े विलेन। रावण से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता हो। 14 कलापूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खुद हर एक पात्र अपने आप में मानो एक यूनिवर्सिटी है, जिससे ना जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामायण की कुछ खास किरदार में से सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज भगवान राम के साथ उसके परिवार की भी बात होगी। सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम नाम ही कितना अद्भुत है। यूँ तो श्री राम से सीखने को है, लेकिन एक एपिसोड आज बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में खास चीज भगवान राम से सीखते हैं, और वो ये है, राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर कभी चुनने का मौका मिले कि सही को चुने या ताकतवर को, तो आप सही को चुनते हैं। वाकई कुछ ऐसा है कि माता सीता का हरण हो चुका है और भगवान राम सीता की खोज में भटक रहे हैं। अब हनुमान की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से दोस्ती करे या उसके भाई बाली से। बाली, जो कि सुग्रीव से कहीं ज़्यादा ताकतवर था, उसको वरदान था कि लड़ने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी, और उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, रावण को 6 महीने तक वह अपनी काख में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध ही खत्म कर सकता था, कोई झंझट नहीं होती। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवननाथ मोही मारा, कि हे प्रभु, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा? तो श्री राम उत्तर देते हैं, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। जी हाँ, भगवान राम उसको जवाब देते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इन पर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता। तूने बुरी नजर डाली है। मानो राम इस कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हो कि दोस्त दुनिया में का साथ देना ताकतवर का नहीं। अब बात करते हैं राम के पूजनीय पिताजी राजा दशरथ जी के बारे में। क्या सीख सकते हैं हम दशरथ जी से? और ये वो है कि सही समय पर सही डिसीजन ले, जबरदस्ती अपनी पोजीशन पर चिपके नहीं रहें, वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। जी हाँ, महाराज दशरथ ने एक दिन मिरर देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफ़ेद बालों के रूप में दिखाई दिया। कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफ़ेद हो चले। किसी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है कि बालों ने दशरथ जी से कहा, राजन, हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे, हम अब भी बाल हैं जब आप सम्राट हो गए हैं। बस हमारा रंग बदल गया है कि पहले हम काले हुआ करते थे, अब सफ़ेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल लिया है, अब आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? मानो दशरथ से कह रहे हो कि महाराज, कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है, उम्र हो रही है, पावर ट्रांसफ़र करने का समय है। और सीखने वाले तो बाल से भी सीख लेते हैं, और महाराज दशरथ तुरंत डिसाइड करते हैं और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा करते हैं। कितनी बड़ी सीख है सीखने को कि सही समय पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना देना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार करते हैं उन पर कभी वसंत नहीं आता। उस पर कौवे और गिद्ध बैठते हैं, ठूंठ बनकर खड़े रहते हैं। समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। महाराज दशरथ यह सिखा रहे हैं, हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी पर सत्ता मिल जाए, फिर तब तक प्राण न निकले कुर्सी नहीं छूटती। कोई छोड़ता कोई नहीं, छूट जाए तो वो अलग बात है। रामायण भारतीय महाकाव्यों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। अब जानते हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत से कुछ बातें जो जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करेंगे। भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनकी माँ कैकेयी उनके भाई राम को 14 वर्ष का वनवास भेज चुकी है। माँ कौशल्या से मिलकर भरत राम रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, सभी बैठी, मंत्रीगण, माताएं, गुरुजन सभी मौजूद थे।
गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन चले गए हैं। अब उन्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या की गद्दी संभालो। भरत अपने पिता का वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव आज्ञा दे तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत जवाब देते हैं, गुरुदेव बैठ तो जाऊंगा पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे आप पर अगर जबरदस्ती राज्य पर बिठाएंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत ये तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब यह धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज है, तब भी यह धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसे धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। यह बात तो मेरी समझ से परे है। भरत कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिए। धरती माता हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि जानती हैं राक्षस हैं। धरती माता रावण कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि जानती हैं ये भी राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पर करेगी? यह तो रसातल को ही चली जाएगी। दोस्तों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वो कमाल का था। भरत गद्दी पर नहीं बैठे सो नहीं बैठे। आज के इस दौर में भरत से क्या सीखने को है, और वो यह है जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी न जमाएं। यहाँ तो हालात ऐसे कि 4 इंच की दीवार इधर उधर हो जाए तो सागे भाई कोर्ट केस कर देते हैं। जी हाँ, इसलिए रामायण से सीखे। यहाँ हर इंसान में त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा त्यागी है। उधर सुग्रीव जी ने श्री राम लक्ष्मण जी से कहा, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया। लक्ष्मण जी को हंसी लगी, मुस्कुराए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण बोले, इनकी बात पर हंस रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारी तो इच्छा थी नहीं, लोगों ने बिठा दिया, क्या करता। भगवान राम ने कहा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। लक्ष्मण बोले, कैसी बात करते हैं भैया, ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, हमारी तो इच्छा नहीं थी, लोगों ने बिठा दिया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर अगर बिठा सकता है तो भरत भैया को ना बिठा दिया होता। अयोध्या की पूरी प्रजा गुरुदेव समाज लगा रहा है, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका, क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके चरण कमलों की उपासना थी। इसी भूमि पर भरत जैसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं, गुरुदेव की अगर हमें सिंहासन पर बिठा दोगे तो यह भूमि रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में, कलयुग में, हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ, नहीं तो डूब जाओगे। फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को है। मैं बहुत शानदार बात आपको रामायण से इसके बाद समझाना चाहती हूँ, और वो यह है, संगत का खेल समझो। जी हाँ, संगत बहुत बड़ा खेल है, प्ले करता है। रामायण इसका सटीक उदाहरण है। रामायण हमको सिखाती है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते हैं। जहाँ सभी बुरे लोग रहते हैं ये सभी अधर्मी हैं, परंतु विभीषण जैसे राम भक्त भी वहीं रहते हैं। अयोध्या जहाँ सभी धर्म का पालन करते हैं, कुटिल मंथरा भी वहीं राजभवन में रहती थी। उधर लंका में विभीषण की बात रावण नहीं मानता, इधर अयोध्या में मंथरा की बात कैकई मान लेती है। परिणाम आपके सामने है। रावण संत विभीषण की बात नहीं मानता, बर्बाद हो गया। कैकई असंत मंथरा की बात मानकर सब उजाड़ रही है। अच्छे बुरे लोग हर जगह ही रहते हैं। भगवान हम अयोध्या में रहते हैं, वहाँ मंथरा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि श्याम की राजधानी सब अच्छे ही अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लंका में सब दुर्जन रहते हैं। लंका में सज्जन भी रहते हैं। विभीषण जी थे, त्रिजटा रहती थी। संत और असंत का भेद क्या है आपको बताना चाहती हूँ। संत दूसरों के दुख से दुखी होता है और संत दूसरों के दुख से दुखी। दुख तो दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि संत दुखी नहीं होते, संत भी दुखी होते हैं, संत भी दुखी होते हैं। संत दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। किसी की खुशी देखकर जो खुश हो जाए वो संत है, और संत दूसरों के सुख से दुखी होता है। राष्ट्र तिलक राम जी का होता है, देने वाले दशरथ दे रहे हैं, ले रहे हैं राम जी। जिसका है वो दे रहा है और जिसका है उसको मिल रहा है। नगरवासी कुछ माना है कुछ सब कुछ, लेकिन मंत्रा को पीड़ा है, उसका हृदय जल रहा है। मंत्रा रात भर सोती नहीं, तड़पती है किसी के सुख को देखकर, और भरत जी रात भर नहीं सोते, तड़पते हैं किसी के दुख को देखकर। इसलिए कहते हैं बुरे लोग हर जगह ही रहते हैं, आपके आसपास भी हैं। और कमाल की बात यह है कि मंत्रा
अयोध्या तब तक श्री राम का अहित नहीं कर सकी जब तक भरत जी अयोध्या में रहे, जब तक भरत शत्रुघ्न अयोध्या में रहे। मंत्रा की कोई चाल कामयाब ना हो सकी। जैसे ही भरत ननिहाल चले गए, मंत्रा ने अपना खेल खेल दिया। आपके आसपास भी अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। याद रखिए, बुरे लोग तब तक प्रभाव नहीं डालते जब तक अच्छे लोगों के बीच हैं। अच्छे लोगों की जाति बुरे लोग पर आपका प्रभाव डालने लगते। आइए सीखते हैं माता सीता से। माता सीता से हम क्या सीख सकते हैं, और वो ये है कि पति से बढ़कर कुछ भी नहीं। भारतीय नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, माता सीता से बड़ा उदाहरण आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। वनवास राम जी को हुआ, सीता माता को नहीं, लेकिन दुख की इस बीला में उन्होंने अपने पति का साय की तरह साथ दिया। राम जी ने बहुत समझाया, बन के दुख बताए कि बन आसान नहीं है देवी, लेकिन वो ना मानी। अगर राम बन गए तो वो भी उनके साथ गए। राम जमीन पर सोए तो वो भी जमीन पर सोई। राम जी ने कंद मूल खाए तो सीता जी ने भी वही ग्रहण किया। राजा जनक की पुत्री व राजा दशरथ की पुत्र वधु चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं। मानो संसार को संदेश देने के लिए ही माता सीता का जन्म हुआ था कि असली संगिनी की पहचान दुख में ही होती है। और सबसे बड़ी सीख माँ सीता तब देती हैं जब वे सोने का हिरण देखती हैं और राम को सोने के हिरण के पीछे भेजती हैं। अपने वनवास काल में माँ सीता ने सोने का हिरण देखा और राम को सोने के हिरण के पीछे भेजा कि यह देखकर कि मुझे लाकर आप इसे दे। राम समझाते हैं कि यह माया जाल है, सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन सीता नहीं मानी और जिद करती हैं। नतीजा सीता हरण होता है। रावण राम की अनुपस्थिति में सीता का हरण कर लेता है। मानो इस प्रकरण से माँ सीता संसार को संदेश ही दे रही हैं कि सोने का हिरण नहीं होता। जल्दी अमीर होने का ख्वाब आपको बर्बाद कर सकता है। ऐसे मायाजाल से जरूर बचें। रामायण के कुछ पात्र आपके जीवन में रोशनी लेकर आ सकते हैं। अगर इन पात्रों को निर्गस्त होकर हम अपने जीवन में उतारें तो जीवन स्वर्ग हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको पसंद आया होगा। जो बात आपको वीडियो में अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे अच्छे वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी।